हेलो फ्रूटी, हाउ आर यू। स्टडी क्लिक में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं हम लोग सीयूटी के वन शॉट रिवीजन में, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे आपके लिए अलग अलग चैप्टर्स को लेकर। तो आज वन शॉट रिवीजन में जहाँ पे हम कंप्लीट चैप्टर को फिनिश करने वाले, जिसका नाम होगा ह्यूमन हेल्थ एंड माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स कौन है, इनको कौन से किंगडम में रखा गया है, से लेकर हम इसको खत्म करेंगे कहाँ पे, इनके यूज़, इनके एप्लीकेशंस एट और इन द वेरियस फील्ड या एस्पेक्ट। चलो शुरू कर रहे हैं इस टॉपिक को। आज के लिए इस टॉपिक की शुरुआत हम करेंगे एक फ्लो चार्ट जिसका नाम है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स कौन है? अगर हम माइक्रोब्स के बारे में बात करें, यानी यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर वाले सेंस में अगर हम चलेंगे, एनिमल किंगडम में चलेंगे, तो हम देखेंगे ये कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं। मोनेरा से, अगर मोनेरा में रखना होता तो मोनेरा में हम लोग रखते हैं बेटा प्रोटिस्टा को, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये बैक्टीरिया के अलावा भी और अदर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, तो ज़्यादातर ये कहाँ रखे हुए मिलेंगे आपको, मोनेरा के अलावा कहाँ पे, प्रोटिस्टा में। यानी इनकी मोनेरा और प्रोटिस्टा, यहाँ पे प्रोकैरियोट आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे सिंगल सेल वाले यूकैरियोट मिल जाएंगे। तो चलो माइक्रोब्स जिनकी शुरुआत मोनेरा और प्रोटिस्टा में हुई है, जिसमें बहुत सारे नाम आएंगे, बैक्टीरियल सेल्स भी आएंगी और साथ में फंगस भी आएंगे, जिनको हम लोगों ने जो है अलग कैटेगरी, अलग किंगडम में रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं जो कि हर जगह पाए जाते हैं, ओमनी प्रेजेंट होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये कर क्या सकते हैं, ये बहुत जगहों पे यूज़ भी आते हैं, बीमारियाँ भी फैलाते हैं। तो आज हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो बीमारियों के बारे में नहीं पढ़ने वाले, आज हम पढ़ने वाले इनका यूज़, यानी ह्यूमन के वेलफेयर में ये क्या योगदान दे सकते हैं, हम उससे शुरू करेंगे। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, घरों में बनाए जाने वाले कुछ अचार पापड़, इन सब जगहों पर ये यूज़ आते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, जहाँ पे ये इंडस्ट्री में यूज़ किए जाएंगे। सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होते हैं, ये सीवेज को ट्रीट करते हैं, वहाँ पे बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर। ये बायो फर्टिलाइजर भी यूज़ होते हुए आए हैं अभी तक। बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में भी हैं, यानी ये बायोलॉजिकली जो है अदर एनिमल को, अदर हार्मफुल इंपैक्ट चीज़ों को जो है कंज्यूम करके, खत्म करके, नुकसान पहुंचा के, बीमार पहुंचा के हमको बचाते हैं, ह्यूमन को बचाते हैं। इस सेंस में इनके बारे में बात करेंगे। और लास्ट होगा यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, जहाँ पे ये बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर या स्केल पे। तो शुरू कर रहे हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर, जिनका नाम है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो माइक्रोब्स की जो शुरुआत हुई, इनका घरों में यूज कैसे हुआ, इनके वेरियस एस्पेक्ट क्या है, और सीयूटी में सवाल कहाँ से आते हैं। नीट में तो आते ही आते हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ सीयूटी पे फोकस होकर, ठीक है। चलिए, जैसा कि घरों में देखा है हमने, दूध से क्या बनती है, दही, यानी दही का बनना, जिसमें हम मिल्क को जो है फर्मेंट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लैब के नाम से जाना जाता है। तो लैब या लैक्टोबैसिलस से जो है क्या करते हैं, हम दूध को फर्मेंट करते हैं। फर्मेंटेशन का मतलब यहाँ पे ये पार्शियल डाइजेस्ट कर रहे हैं। छोटा बच्चा देखा है अपने घर में, क्या करिए उसको, अगर हमें पता है कि हम जो ह्यूमन से इंसान है, जो बड़े लोग हो गए हैं, अगर ये दूध पिए तो इनकी बॉडी में डाइजेस्ट इजीली नहीं होता। तो इस कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो साइंटिफिकली ये है कि अगर आप बड़े हैं, आपकी एज जो है मैच्योर हो चुके हैं, आप प्योरिटी को गेन कर चुके, तो आप क्या करिए, दही खाइए। क्यों? ये इजीली आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में, स्टमक में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो है खत्म हो चुके हैं, वो HCl सीक्रेट कम हो रहा है, तो दही नहीं बन पाएगी, आपको आराम करना पड़ेगा, दूध में चाप की नींद आएगी, पसर के सोएंगे। तो क्या करिए, आपको क्या खाना है, आपको जो खाना है वो है दही। लेकिन छोटे बच्चों को देखिए, छोटे बच्चों को हम दूध जब पिलाते हैं और हल्का से उनका पेट दबा दीजिए, पिलाते तुरंत पेट दीजिए, जो नवजात शिशु होता है, नया नया जन्मा है, दूध पिलाइए, हल्का से पेट दबाइए, क्या होता है, तुरंत बाहर दही आती है। तो दही का आना मतलब क्या है, इजीली डाइजेस्टेबल है, इसीलिए तो वो अंदर बन रही है, कन्वर्ट हो रहा है। साथ ही साथ में जब हाउस होल्ड में हम इनका यूज़ करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूव कर देते हैं। कौन सी न्यूट्रिशनल क्वालिटी? विटामिन B12 जो आपको जनरली राइस में मिलती है, वो आपको कहाँ मिलने लग जाएगी, वो आपको इन सब प्रोडक्ट्स में मिलने लग जाएगी। इसके अलावा डोसा इडली हम लोग जानते हैं, इनको फर्मेंट किया जाता है, पहले रात भर भिगा के रख देते हैं। हमारी अम्मा लोगों को बेहतर पता है क्या करती हैं, भिगाती हैं दाल चावल, वो सब भिगा के रात भर रख देंगे, रात भर रखेंगे, सुबह उठ के अगले दिन बनाती हैं। क्यों? फर्मेंटेशन अच्छे से हो जाएगा, बैक्टीरिया जो ये फंगस वगैरह है वो उसमें इजीली ग्रो करेंगे, फर्मेंट करेंगे, फुला देंगे। जब फुला देंगे बढ़िया, तो फूलता बढ़िया, फिर खाने में मजा आता है। तो इडली डोसा जो फर्मेंट हुए हैं बैक्टीरिया के द्वारा या ईस्ट के द्वारा, और साथ में प्रोड्यूस करते हैं CO2 गैस, और वो जो फूलता है, बीच बीच में होल्स बनते हैं ना, वो CO2 गैस की वजह से बनता है। CO2 गैस निकलने के लिए जगह ढूंढती है, ऐसे ससक के निकलती कहीं बाहर से, और क्या होता है उसमें छोटे छोटे या बड़े बड़े होल्स बन जाते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड, जो चीज़ वगैरह बनता है, जब उसमें होल्स का नंबर ज़्यादा होता है। टॉम एंड जेरी देखा होगा सबने, टॉम एंड जेरी में क्या करता था, वो जेरी जो है हमेशा चीज़ के पीछे भाग रहा था, बड़े बड़े चीज़ लेकर, जिसमें बड़े बड़े होल्स रहते थे। वो क्या है, स्विस चीज़, रॉकफोर्ड चीज़, जिसमें बड़े बड़े होल्स बने हैं, CO2 गैस ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है, इसलिए उनकी कीमत क्या है, ज़्यादा है। हमारे यहाँ वाले में कम बनता है। दूसरा है ब्रेड बनाने में जिस ईस्ट का इस्तेमाल होता है उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। इसको हम लोग ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से भी जानते हैं, बेकर्स ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। यानी ब्रेड और वो बिस्किट वगैरह बनाने में, बेकरी वाली बिस्किट बनाने में इसका यूज होता है, बेक करने में आता है। साथ में ब्रीवर्स, पियकोड़ों का भी जो है इसको ईस्ट कहा गया है। क्यों? एक यहाँ पे नाम आता है टॉडी जो भी है,
ये ताड़ी है जिसको साउथ इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रिंक माना जाता है, जिसके पास फर्मेंटेड सैप फ्रॉम पाम, ताड़ का जो पेड़ होता है, जो उसका सैप होता है, जूस होता है। कभी ताड़ खाया है? बड़ा सा नारियल जैसा दिखने वाला फल, नारियल और ताड़। आज की जनरेशन, जेन जी जनरेशन जो है, कभी भी नारियल और ताड़ में फर्क बता ही नहीं पाएगी। दोनों दिखने में एक जैसे। ताड़ी पकने के बाद थोड़ी सी ऑरेंज कलर की हो जाती है, उसके अंदर लकड़ी घुसा के, बड़ा सा ऐसे छिलके में लकड़ी घुसा के ऐसे घुमा घुमा के पेड़ के खाना होता है, ठीक है। तो ये जो फर्क आया है ताड़ी का, उसके जो सैप निकल रहे हैं ना ऑरेंज कलर के, जिसको चूस चूस के खाते हैं, उसी को सैप बोलते हैं। उसको फर्मेंट करके बनाया जाता है ताड़ी। ताड़ी का यूज क्या है माना जाता है? हमारे पूर्वांचल वाली बेल्ट में, जो आपका इधर लग जाएगा जिला चंदौली, चंदौली से लेके फिर उसके आगे बढ़ते चले जाइए, सिवान, छपरा, बलिया, गोरखपुर, है ना, उस साइड में क्या होता है कि ताड़ी जो है ट्रेडिशनल ड्रिंक रहा है, लेकिन साउथ इंडिया में भी रहा है। इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि ये कहते हैं कि ये एजिंग को कम करता है, यानी अगर आपकी एज 40 है, आप 35 लगना चाहते हैं तो ताड़ी का सेवन करिए मॉर्निंग में, ठीक है। साथ में ये आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट करता है। साइंटिफिक प्रमाण मिल जाएंगे आपको, जो भी चाहेंगे उनको हम ला के दे सकते हैं, ठीक। चलिए अगले टॉपिक पर चल रहे हैं। अगला है चीज़। चीज़ की बात कर रहे थे, टॉम एंड जेरी की बात हुई थी, टॉम एंड जेरी, ठीक है। ये सीरियल में आपने देखा होगा कि वो बड़ा बड़ा जेरी जो है छोटा छोटा जेरी बड़ा बड़ा चीज लेके भाग रहा था। तो कैसे भाग रहा था? सबसे ओल्डेस्ट फूड आइटम है ये इंडिया का, या किसी भी जगह होगा सबसे ओल्डेस्ट फूड आइटम, जिसको फर्मेंट करके बनाया गया है। इनकी डिफरेंट वैरायटीज होती है चीज़ की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लेवर, टेक्सचर एटसेट्रा, बहुत सारे अरोमा वगैरह के बेसिस पे। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्विस चीज़ की, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से सवाल आएगा कि पूछेंगे बताओ स्विस चीज़ जो है किस बैक्टीरिया, किस ईस्ट से बनाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए, माइक्रोब्स का नाम बताइए। तो नाम आपको बताना होगा। पहला क्या है? लार्ज होल इन स्विस चीज। जो स्विस चीज में बड़े बड़े होल्स बनते हैं वो बनते हैं प्रोपियोनियोबैक्टीरियम शर्मनाई की वजह से, और ये इंपॉर्टेंट है, शर्माता नहीं है, सिर्फ नाम में शर्मनाई लगा है, शर्माएगा नहीं। क्या बनाएगा? ये बनाएगा स्विस चीज। एंड दूसरा है रॉकफोर्ड चीज। रॉकफोर्ड चीज जो कि राइपेंड होता है बाय द स्पेसिफिक फंगस आल्सो नोन एज प्रोपियोनियोबैक्टीरियम शर्मनाई। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? इसको फर्मेंट करने का काम करते हैं। फर्मेंटेशन के बाद जो होता है ये सारी चीजें जो है बनाई जाती हैं, ठीक। दूसरा, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। माइक्रोब्स का इंडस्ट्री में क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं? इन द सेंस ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन का वेलफेयर भी तो कराना है। बिवरेजेस या एंटीबायोटिक्स, वो मदिरा वदिरा जो होती है ना, बनती है, इन्हीं से बनती है। डिस्क्लेमर वापस से है, कहीं नोट करवा देंगे हम लोग यहाँ पे, स्क्रीन पे आपको किसी एक कॉर्नर पे दिख जाएगा, चाहे यहाँ या यहाँ पे, कि मद्यपान या इस तरह की किसी भी चीज़ों का हम लोग प्रमोट नहीं करते कि आपको सेवन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, सिर्फ यहाँ बताना एकमात्र पर्पज है, ठीक है। तो बिवरेजेस और एंटीबायोटिक्स जो है यहाँ इनसे बनते हैं। कैसे बनते हैं भैया? फर्मेंटेड बाई बिवरेजेस कह रहे हैं फर्मेंटेड होती है बिवरेजेस, किससे? बाई ईस्ट। और क्या बनाते हैं? हम बना सकते हैं वाइन बना सकते हैं, बियर बना सकते हैं, विस्की, ब्रांडी, रम, जो भी आपको स्कॉच उसका लगे सब बना लो। किससे बना लोगे भैया? इसी से बना लोगे। क्या नाम है इसका? इस ईस्ट का। इस ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, जिसको आल्सो नोन एज ब्रीवर्स ईस्ट कहा जाता है। पियकोड़ो का ईस्ट कहा गया है इसको। अच्छा, अभी दो तरीके से आते हैं बिवरेजेस। बिवरेजेस एक होते हैं विथ डिस्टिलेशन, दूसरा विदाउट डिस्टिलेशन। अब यहाँ से सवाल आया था, कहाँ पे आया था? एक बार इन्होंने नीट में पूछ लिया। अच्छा बताओ, टॉपिक बढ़िया है, हम सीयूटी के लिए पढ़ रहे हैं, और सवाल कहाँ आ गया? ये बढ़िया वाला नीट में आ गया। नीट में कैसे उन्होंने पूछ लिया कि टेल मी द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर बिवरेजेस दैट आर नॉट डिस्टिल्ड। अब नॉट डिस्टिल्ड वाला में सवाल उन्होंने पूछा, तो जो डिस्टिलेशन से नहीं बनता है उसको बताना है। तो विदाउट डिस्टिलेशन से दो ही बनते हैं, वाइन और बियर। पहचानेंगे कैसे? पहचानने का तरीका बड़ा आसान है बेटा, पीने को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, फिर से यही कह रहा हूँ। पहचाने कैसे? जिनका अमाउंट ज़्यादा होता है, जिनको ज़्यादा पीने पे चढ़ता है, नशा करता है, वो क्या है? विदाउट डिस्टिलेशन, यानी उसमें अमाउंट ऑफ H2O पानी क्या है? ज़्यादा है, तभी तो डिस्टिल नहीं है। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? चीज़ को उबालो, कोई लिक्विड है उसको उबालो, उबालने के बाद जो उसका पानी निकल जाता है, जो कंसंट्रेटेड जो सोल्यूशन बचा है नीचे, उसको क्या बोल रहे हैं? विथ डिस्टिलेशन, यानी उसका पानी हमने निकाल दिया, जो बचा हुआ अमाउंट है वो क्या है? कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, अपने सोल्यूशन के फॉर्म में। तो बियर और वाइन वगैरह क्या है? ये सब विदाउट डिस्टिलेशन, इसमें अमाउंट क्या होता है? पानी का ज़्यादा होता है। ये देखो, गेहूं है, वीट है, क्या किया? उसको फर्मेंट करके बढ़िया से बना दिया उन्होंने, ठीक। वहीं पे वो जो लिटिल अमाउंट में लिटिल डोज लेने पर हाई डोज देते हैं ना इफेक्ट, वो क्या होते हैं? वो विथ डिस्टिलेशन होते हैं। विथ डिस्टिलेशन का मतलब क्या है? उनको डिस्टिल्ड कर दिया गया, उनमें से पानी निकाल दिया गया है, वाटर निकाल दिया गया है H2O के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। लेकिन वो जो बचे हुए हैं जैसे विस्की, ब्रांडी या रम, ये सोच रहे चढ़ते बहुत तेज है भैया, घुमा देते हैं मुंडी उंडी, ठीक है। अगला क्या है? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है? एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक्स का मतलब लाइफ। ऐसा केमिकल, ऐसा सब्सटेंस जो लाइफ के अगेंस्ट काम करे। लेकिन माइक्रोब्स के लिए काम करेगा, आपके लिए क्या करेगा? ह्यूमंस के लिए ये प्रो लाइफ का काम करता है, मतलब आपकी लाइफ को बढ़ा देता है। तो प्रो लाइफ फॉर ह्यूमन एंड अगेंस्ट द लाइफ फॉर द माइक्रोब्स। एक एग्जांपल यहाँ पे आता है पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन मेरे ख्याल से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का है, कि फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स है 1945 में, मेरे ख्याल से सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड, जो भी वर्ल्ड वॉर था आप ढूंढ लेना, हम ठीक है।
फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक से डिस्कवर किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किस पे काम कर रहे थे? ये काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकाई पे। स्टेफाइलोकोकाई जो बैक्टीरिया था ये एक माउल्ड के आसपास ग्रो नहीं कर पाता था, ये इसकी कॉलोनी बना रहे थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कर क्या रहे थे? इन्होंने एक टेबल लिया, टेबल के ऊपर जो है एक तरफ रखा स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, दूसरी तरफ रखा हुआ था, गलती से रखा हुआ था पेनिसिलियम नोटाटम नामक फंगस। तो एक तरफ फंगस रखा था, एक तरफ स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस को न्यूट्रिशन मिल रहा था, वो ग्रो कर रहा था सॉरी। तो जो वो ग्रो कर रहा था, ग्रो करने के बाद उसने क्या किया? मल्टीपल डायरेक्शन में अपनी कॉलोनी ग्रोथ किया, लेकिन वो एक डायरेक्शन में जिधर ये पेनिसिलियम नोटाटम रखा हुआ था उस साइड वो ग्रो नहीं कर पाया। जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग रात में वापस लौटे तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा यार हर तरफ ग्रो कर रहा है लेकिन इस तरफ ग्रो क्यों नहीं किया? इस तरफ ग्रो क्यों नहीं किया? जब उन्होंने चेक किया तो पता चला कि पेनिसिलियम नोटाटम से एक केमिकल निकल रहा है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो इनको समझ अरे बाप रे, मतलब ऐसे ग्रोथ रोक रहा है तो इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, है ना? तो इसका यूज जो है इनके दिमाग में चला, इन्होंने जो है किसके लिए यूज किया? यूज किया ह्यूमन के लिए, ह्यूमन के वेलफेयर के लिए, और तब से ये क्या हो गया? फेमस। इस काम के लिए किसको? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, उनके साथ चेन को और फ्लोरे को, इनको 1945 के अप्रॉक्स में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ठीक है, फिर आता है आपका केमिकल्स के फॉर्म में, ये इंपॉर्टेंट है। केमिकल, एंजाइम या बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ये अलग अलग तरीके से एसिड प्रोड्यूस करने में, एंजाइम बनाने में या अलग तरह के इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स या दवाओं बनाने में इनका यूज हुआ है। कैसे? शुरुआत करते हैं केमिकल्स में। पहला केमिकल हम एसिड बना रहे हैं। एसिड अलग अलग तरीके से बनते हैं, जैसे अचार घर में बनाया जाता है तो वहां पे भी इनका यूज हो सकता है। पहला है एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉलोड होगा। ठीक है, सिट्रिक एसिड बनाने के लिए हम एस्परजिलस नाइजर का यूज करते हैं। एसिटोबैक्टर एसिटाई का यूज करते हैं हम लोग एसिटिक एसिड बनाने। नाम में देखो छुपा हुआ है, एसिटाई है, एसिटिक एसिड है, ब्यूटाइलिकम है, ब्यूटारिक एसिड है, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटारिक एसिड लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बनाने में प्रोड्यूस हुआ है, यूज हुआ है। इसके अलावा अगर आप ईस्ट की बात करें तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का नाम हमेशा सर्वोपरि रहेगा, इज्जत से लिया जाएगा, जो क्या बना रहा था? आप लोग के लिए एक बढ़िया सा कोल्ड ड्रिंक बनाया था जिसका नाम C2H5OH है। C2H5OH एथेनॉल कहा जाता है इसको। ठीक, दूसरा हम किस एंजाइम की बात कर रहे थे? हम इसी एंजाइम की बात कर रहे थे जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकॉकस नामक बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया। करता क्या है स्ट्रेप्टोकॉकस? स्ट्रेप्टोकॉकस से निकाला गया स्ट्रेप्टोकाइनेज, एज सफिक्स लगा हुआ है। तो ये एंजाइम क्या करता है? क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है। जो हार्ट डिजीज में, कोरोनरी डिजीज में क्या होता है, जब आपके हार्ट में वेसल्स में, आर्टरीज में क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं तब इन तरह की दवाओं को दिया जाता है। 24 घंटे में एक बार देते हैं, अगर रिस्पांस नहीं आया, पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया तो रिस्क नहीं लेंगे। दोबारा दे दिया विथिन 24 आवर तो मरने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। हम दे रहे थे आपको बचाने के लिए, लेकिन आपकी मरने की संभावना बढ़ जाएगी वहाँ पर। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है ये काम करता है एज अ क्लॉट बस्टर, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड एंजाइम है। ठीक, दूसरा है साइक्लोस्पोरिन। मर जाओ लेकिन याद कर लो, किसको याद कर लो बेटा? स्ट्रेप्टोकाइनेज को, साइक्लोस्पोरिन को, स्टेटिन को। ये नीट से लेकर सीयूटी में भैया दंगा मचा के रखे हुए हैं। दंगा से याद आया कि दंगा एक जगह मचा हुआ है इस समय पटना में। पटना में कह लिए क्या है कि वो अभी जो नीट हुआ ना, नीट यूजी 2024 पेपर लीक हो गया, और लीक इस स्तर पे हुआ है कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। 2-4 लोग की गिरफ्तारी दिखाया जाएगा, उठा पटक होगा, फिर कहेंगे हम 2 महीने बाद एग्जाम करा लेंगे, ये करा लेंगे, और हो सकता है ना भी कराएं। यूपीपी का तो टाल के रखा हुआ था इन्होंने, आरओ भी टाल रखा था, और उसी एक कैटेगरी में एक और नाम जोड़ लीजिए, नीट यूजी 2024। होगा कि नहीं होगा, हमारे विशेषज्ञ गुरुजी जो है प्रयागराज इंस्टीट्यूट पे जो है आपको विवरण दे देंगे। ठीक है, जाके देख लीजिएगा। दूसरा साइक्लोस्पोरिन जो ए है ये किस तरीके से काम करता है? ये काम करता है एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, यानी आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करेगा। तो इसका यूज कब करते हैं? यूज तब करते हैं जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाते हैं। जब आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा तब आपको इस तरह की दवाओं की जरूरत पड़ती है, जहां पे आपका इम्यून सिस्टम ग्राफ्ट को रिजेक्ट ना कर दे या एक्सेप्ट ना कर ले। उस सेल्स को बचाने के लिए, उस ग्राफ्ट को बचाने के लिए क्या करते हैं? आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, रोक करते हैं। भैया बाहर से मंगाए, बहुत महंगा खरीदें, किडनी खरीदें, आईफोन लिए, किडनी बेचना पड़ा। अब किडनी बेचना पड़ा तो किडनी के लिए जब दूसरी किडनी लगवाएंगे, सस्ते वाला कम पैसे वाला, तो क्या होगा? दवाई की जरूरत पड़ेगी ना। तो वो दवाई कौन सी है? वो दवाई है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ऑब्टेन कहां से किया गया साइक्लोस्पोरिन ए को, जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक फंगस से जो है इसको ऑब्टेन किया गया। दूसरी दवाई है जिसका नाम है स्टैटिन। स्टैटिन को मोनास्कस परप्यूरियस नामक फंगस से ऑब्टेन किया गया है, और ये काम करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। उनका जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी वाले मरीज रहते हैं, पेशेंट्स रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम ही नहीं हो रहा है, तो उस समय हम इसका यूज करवाते हैं, स्टैटिन का यूज सेवन करवाते हैं। तो ये भी जो है एक ह्यूमन हेल्थ के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो है अच्छा माना गया है। तो फ्रूटी से शुरू किए थे, फ्रूटी पे आ गए हैं, फ्रूटी पे ही ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, एकदम फ्रूटी नए फ्लेवर में, नए लुक में आया है, सेम ग्रेट टेस्ट। ठीक है, चलिए, तो स्टडी क्लिक में आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप नीट यूजी की या सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये 2 चैनल, स्टडी क्लिक इंडिया और स्टडी क्लिक, आपकी सेवा में तत्पर है। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू।